ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी क्वेश्चन, एंड इट्स अ क्वेश्चन वेयर मेनी स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ डिस्कंफर्ट, और वो डिस्कंफर्ट बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रीजनेबल है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, और ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 4-5 चैप्टर मिक्स करके एक खिचड़ी टाइप, एक भेल टाइप सम बना के आपको क्वेश्चन पूछा, कंप्यूट टोटल इनकम, और अगर क्वेश्चन को ज्यादा लेंदी बनाना है तो कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो देखो, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, कुछ चीजें अगर दिमाग में रखोगे तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से टैकल कर पाओगे। यू नीड टू टैकल दिस क्वेश्चन इन अ सर्टन सिस्टमैटिक वे, ताकि तुम्हारा थिंकिंग ब्लर आउट ना हो जाए एंड यू आर एबल टू डू दिस थिंग वेरी प्रॉपरली। नंबर 1, May 24 अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 का जो ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है कि डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम। सर अब इसका क्या करें? देखो, अगर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि डिफॉल्ट रेजिम है या ऑप्ट आउट रेजिम है, तो एग्जामिनर ने ही तुमको इंस्ट्रक्शन दे दिया है क्या करना है, तो तुम उसी बेसिस पे सारी चीजें फॉलो करो। नंबर 2, सपोज द टाइप ऑफ क्वेश्चन डज नॉट टेल यू एनीथिंग, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, साथ में टैक्स पूछा है या नहीं पूछा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। देन व्हाट इज द बिग अमेंडमेंट? व्हाई इज 115 BAC सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट हैज बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट वर्ड का ही मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट ये सबके लिए अप्लाई होगा। सो अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के सम में सिर्फ इतना बोला कंप्यूट टोटल इनकम, साथ में टैक्स पूछा हो या ना पूछा हो, मेरे हिसाब से तुम्हें 115 BAC का ही 115 BAC ही फॉलो करना चाहिए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल इज, एग्जामिनर आपको खुद ही बोल देगा डिफॉल्ट या ऑप्ट आउट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता एंड ही टेल्स यू कंप्यूट टोटल इनकम, तो डिफॉल्ट रेजिम फॉलो करो। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल इज, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी इन द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम। ये टाइप का क्वेश्चन आया ना तो समझ लो कि भाई क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है, बिकॉज इन द मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू द असेसी मीन्स दैट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि तुम दोनों वर्किंग करो, डिफॉल्ट वर्किंग करो और ऑप्ट आउट वर्किंग करो, और फिर दोनों के हिसाब से टैक्स गिनो और फिर अपना ओपिनियन दो क्या करना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। क्वेश्चन का स्टार्टिंग या एंडिंग ढूंढो और देखो कि वो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर तुमसे। हेड्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई कर लो, और इस पूरे क्वेश्चन को इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग इट एज वन बिग क्वेश्चन ऑफ 10, 12, 14 मार्क्स, यू ट्राई टू अप्रोच इट एज सम स्मॉल क्वेश्चन ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। आपके क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 हेड ऑफ इनकम आएंगे, हर हेड ऑफ इनकम का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनेगा। अगर बाय चांस किसी एक हेड ऑफ इनकम में सिर्फ एक ही इनकम दी हुई है तो उसका अलग वर्किंग नोट मत बनाओ, मेन सोल्यूशन में ही उसको लगा दो, मेन सोल्यूशन में ही वो एक इनकम लिख दो। अदरवाइज फॉर एवरी सेपरेट हेड ऑफ इनकम यू मेक अ सेपरेट वर्किंग नोट, विच मीन्स स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई कि मेरे क्वेश्चन में कितने हेड्स ऑफ इनकम है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करो कि ये एक सैलरी का छोटा सा 3 मार्क का सम है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी का 2 मार्क का सम है, ये एक पीजीबीपी का 4 मार्क का सम है। देन व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन सैलरी, बाकी क्वेश्चन मत देखो, सिर्फ सैलरी के एडजस्टमेंट्स देखो। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन पीजीबीपी, डू नॉट वरी अबाउट द बैलेंस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सिर्फ पीजीबीपी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखो। दिस विल मेक योर थिंकिंग वेरी फास्ट, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर कोई इनकम है जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, अगर कोई इनकम है जो कैपिटल गेन्स के सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है, अगर कोई इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एग्जेम्प्ट है, तो वो तो किसी भी हेड ऑफ इनकम में इंक्लूड करनी ही नहीं है तुमको, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उसको तुम तुम्हारे वर्किंग में इंक्लूड ही मत करो। अगर कभी कभी तुमको इंफॉर्मेशन ऐसे दिया जाता है कि भाई इनकम received rupees 45,000 ब्रैकेट में TDS 5,000, if the word used is received it means ये टैक्स डिडक्ट करने के बाद वाला अमाउंट है, तो तुम TDS को उस अमाउंट में ऐड बैक करोगे। अगर एग्जामिनर हल्का सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करे तो वो क्या करता है, वो आपको बोलता है इनकम रिसीव्ड रुपीज सो मच, बट ब्रैकेट में टीडीएस का इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट तुमको जो इनकम रिसीव्ड का इंफॉर्मेशन दिया ना, वो ही कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया
कि टीडीएस का सेक्शन अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जैसे इनकम दिया होगा विनिंग्स अमाउंट रिसीव्ड ₹95,000। अब द थिंग शुड इमीडिएटली क्लिक यू कि अगर विनिंग्स 10,000 के ऊपर है तो बाय डिफॉल्ट 30% टीडीएस हुआ ही होगा। तो टीडीएस का इंफॉर्मेशन तुम्हें क्लियर कट नहीं दिया है, बट जो इंफॉर्मेशन दिया है ना वो ही कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है कि टीडीएस अप्लाई होगा। तो फिर कैलकुलेट करो कितना टैक्स डिडक्ट हुआ होगा और फिर उसको इनकम रिसीव्ड में ऐड कर दो। इनकम कंप्यूटेशन से रिलेटेड 2-3 और चीजें। चेक फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। माइनर का इनकम दिया है तो वो क्लब होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्लबिंग होता है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का इंफॉर्मेशन ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा कि ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जिसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन इतना, एडिशनल डेप्रिसिएशन इतना। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ब्रॉट फॉरवर्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। फिर इंफॉर्मेशन कभी कभी ऐसा भी दिया होगा कि करंट ईयर में आपके पास कैपिटल लॉसेस है, पीजीबीपी प्रॉफिट है, या हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, पीजीबीपी प्रॉफिट है। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के चैप्टर को भी जरा दिमाग में रख लेना व्हेन यू कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन ने आपसे टोटल इनकम पूछा है तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और 10AA का डिडक्शन। अब ये चीज तो हमको पता है कि डिफॉल्ट रेजिम में तो सिर्फ ये 3 ही डिडक्शन मिलते हैं। 80 CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, 80 JJAA न्यू वर्कमैन को जॉब दिया, 80 CCH सबसेक्शन 2 अग्निवीर कॉर्पस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसका डिडक्शन। ये 3 के अलावा बाकी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन ऑप्ट आउट रेजिम में 10AA का डिडक्शन भी अवेलेबल है, 80C to 80U के डिडक्शन भी अवेलेबल है। सो आपने जो सीरियल नंबर 1 में देखा ना डिफॉल्ट रेजिम या ऑप्ट आउट रेजिम, चेक करो, उसके बेसिस पे आप ये लास्ट वाला डिडक्शंस वाला कॉन्सेप्ट भी डिकोड कर पाओगे। आपका प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन। योर मेन सॉल्यूशन विल बी ग्रॉस टोटल इनकम minus deductions under 80C to 80U minus deduction under 10AA. This answer will give you your total income. जब प्रेजेंटेशन करो तो ऊपर जो हेडिंग लिखोगे वो हेडिंग तुम्हारा स्टैंडर्ड हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर क्वेश्चन ने साथ में इनकम टैक्स भी पूछा है तो आगे लिख दो एंड टैक्स लायबिलिटी। ये चीज जो मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ तभी आएगा जब इनकम टैक्स पूछा है। अगर इनकम टैक्स नहीं पूछा है तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हेडिंग में हमेशा याद रखना कंप्यूटेशन हमेशा असेसमेंट ईयर में होता है, प्रीवियस ईयर में नहीं होता है। प्रीवियस ईयर में तो तुम इनकम कमाते हो। तो फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 आपके हेडिंग में हमेशा 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 असेसमेंट ईयर ही आने वाला है। देन ईच हेड ऑफ इनकम will have a separate working note, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का एंड सो ऑन वर्किंग नोट बनेगा। अगर एक पर्टिकुलर हेड में सिर्फ एक ही अमाउंट देखे रखा है तो वो एक अमाउंट ही सीधा सीधा तुम्हारा टैक्सेबल होगा, फिर वर्किंग नोट मत बनाओ। हाँ, एक और चीज जो क्लैरिफाई कर देता हूं मैं, हाँ, आई हैव सम स्पेस हियर। कभी कभी क्या होता है, दे गिव यू द इंफॉर्मेशन कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में लिख देते हैं कंप्यूटेड इज रुपीज सो मच। This means this is the amount of income which is straight away taxable after all deductions and exemptions. तो इसमें से फिर कुछ add less मत करना, यही सीधा अमाउंट ले लो। This actually if it happens is very good actually, क्योंकि एग्जामिनर ने तुमको सामने से कैलकुलेशन करके दे दिया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर क्वेश्चन ने टोटल इनकम के साथ साथ आपको टैक्स कैलकुलेशन भी पूछा है, हाँ, टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में एक और चीज मैं बोलना भूल गया, लेट मी टॉक ऑफ दैट ऑल्सो। अगर आपके क्वेश्चन में स्पेशल इनकम्स है, 111 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विदाउट इंडेक्सेशन, 112 20% विथ इंडेक्सेशन, विनिंग्स इनकम 30%। इनफैक्ट यहां पे लिखने के लिए मैं एक और चीज लिख देता हूं, विनिंग्स अंडर 115BB और वो जो अमेंडमेंट आया ऑनलाइन विनिंग्स 115BBJ। क्रिप्टो करेंसी पे भी 30% टैक्स लगता है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 78% टैक्स लगता है। ये सारी जो इनकम्स है ये मेरी स्पेशल इनकम्स है। इन स्पेशल इनकम्स के सामने मुझे कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो
मैं जब मेरे सारे डिडक्शंस कैलकुलेट कर लूंगा तो ये एक छोटा सा क्रॉस चेक कर लेना, टेक योर ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से ये स्पेशल इनकम्स माइनस कर दो, बैलेंस जो जीटीआई बचता है उसको कंपेयर करो विथ योर टोटल डिडक्शंस एंड दिस विल बी द फाइनल डिडक्शन अवेलेबल। आपका जीटीआई अगर 40 lakhs है और टोटल डिडक्शन अगर 30 lakhs आता है, बट उसमें से स्पेशल इनकम्स आर 24 lakhs, तो आपका जीटीआई अवेलेबल फॉर डिडक्शन इज ओनली 16 lakhs, पूरे 30 lakh का नहीं, सिर्फ 16 lakhs का ही डिडक्शन मिलने वाला है आपको। कमिंग टू टैक्स कैलकुलेशन, शायद जरूरत पड़े टैक्स लायबिलिटी का वर्किंग नोट करने के लिए, अगर स्पेशल इनकम्स दिए हैं, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अनएब्जॉर्ब्ड बच जाता है तो वर्किंग नोट की जरूरत पड़े, वरना मेन सोल्यूशन में ही एक एक लाइन में टैक्स कैलकुलेट कर लोगे तो चलेगा। यहां पर भी वापस डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्ट आउट रेजिम है तो क्वेश्चन में एज देखना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। डिफॉल्ट रेजिम में वो सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल इनकम्स है तो स्पेशल इनकम्स का अपना स्पेशल टैक्स रेट्स है, डिफॉल्ट में भी और ऑप्ट आउट में भी स्पेशल टैक्स रेट्स विल अप्लाई। 115 बीएससी का स्लैब रेट डज नॉट अप्लाई टू दो स्पेशल इनकम्स। अगर सरचार्ज अप्लाई होता है तो मार्जिनल रिलीफ के लिए भी एक बार चेक कर लेना कि मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है या नहीं। 50 लाख के थोड़ा सा ऊपर है, 1 करोड़ के थोड़ा ऊपर है, 2 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर है तो मार्जिनल रिलीफ भी अप्लाई होगा। उसी तरीके से रिबेट में भी अमेंडमेंट है। ऑप्ट आउट रेजिम में रिबेट मिलता था इफ योर टोटल इनकम वाज अप टू 5 लाख, 12,500 का रिबेट मिलता था। 5 लाख के ऊपर इनकम चली गई तो रिबेट नहीं मिलता था। बट डिफॉल्ट रेजिम में वो 5 लाख का लिमिट 7 लाख बन गया है, मैक्सिमम 25,000, लेकिन 7 लाख के ऊपर अगर तुम्हारी टोटल इनकम जाती है तो कुछ अमाउंट तक तो रिबेट अभी भी अवेलेबल होता है। वो एक डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है, हमने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन टैक्स रेट वाला जो रिवीजन लेक्चर डाला है उसमें हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है। 7,27,000 जितना इनकम आया तब तक तुमको रिबेट मिलते रहेगा। तो जैसे आपने सरचार्ज का चेकिंग किया वैसे रिबेट का भी चेकिंग करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाती है तो सरचार्ज ऑब्वियसली लगेगा, बट देन योर टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ दीज 3 इनकम्स, 3 नहीं एक्चुअली 4 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2, शॉर्ट टर्म 111 और डिविडेंड इनकम। तो अगर आपको याद हो ये जो 4 इनकम्स है उस 4 इनकम पे जितना टैक्स आएगा उस टैक्स पे 15% का फिक्स्ड सरचार्ज लगता है, और ये 4 इनकम को हटाने के बाद जो बैलेंस टोटल इनकम बचती है उस पे जो टैक्स आएगा only that tax will be subjected to a higher surcharge rate। अगर मेरी बैलेंस टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है तो डिफॉल्ट रेजिम हो या ऑप्ट आउट रेजिम हो 25% का सरचार्ज लगता है। अगर मेरी बैलेंस टोटल इनकम वो 4 इनकम हटाने के बाद 5 करोड़ से ज्यादा है तो डिफॉल्ट में 25%, ऑप्ट आउट में 37%, और अगर बैलेंस टोटल इनकम 2 करोड़ या उससे कम हो जाती है तो डिफॉल्ट हो या ऑप्ट आउट 15% का सरचार्ज लगेगा। एएमटी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं तो स्पेसिफाइड बिजनेस है 35AD वाला, 10AA SEZ वाला या फिर 80JJAA QQB RRB, तो एएमटी का कैलकुलेशन भी अलग से करना पड़ेगा, तो एएमटी भी चेक कर लेना। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद क्वेश्चन में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स दिया है तो उसको लेस कर देना, बैलेंस अमाउंट तुम्हारा पेएबल या रिफंडेबल आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम दिमाग में रख लो, देन यू विल बी एबल टू अप्रोच द क्वेश्चन इन अ मच मोर सिस्टमैटिक वे। 115 बीएससी जरा प्रॉपरली ढंग से पढ़ के जाना। देयर इज अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और बोथ तुम्हें 115 बीएससी पूछा जाए। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। Wish you all the very best. Hope these marathon lectures were of great help. All the very best of luck. Give your best shot. Believe in your preparations. Chalo, tata, bye bye.